हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस करने वाले हैं। एक्चुअली जो अमाइंस का नॉमेनक्लेचर होता है वो बहुत ही अलग होता है अदर कंपाउंड से, अदर फंक्शनल ग्रुप से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो अमाइंस अगर मैं बताऊं तो अमाइंस होता है NH2। आज हम लोग अमाइनो ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। ये एक्चुअली यहाँ पर अगर हमने RNH2 लगा दिया तो ये बन जाता है प्राइमरी अमाइंस। अब हम लोग प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे उसके बाद ही नॉमेनक्लेचर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बताएंगे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कराएंगे रिएक्शन। RX के साथ का रिएक्शन होगा विद अमोनिया। आप सभी को पता है अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो होता ही है। ये लोन पेयर के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बाद में बताऊंगा। एक्चुअली जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के, जो कि कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, उससे ही हम लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर नाइट्रोजन में एक होता है। चलो इस लोन पेयर को मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि देखो, अगर हम लोग नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे कितना होता है, 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग जब, तो 1s2 लिखते हैं, फिर 2s2 आता है, उसके बाद 2p कितना आएगा, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 3 और आएंगे। अब इससे आउटर मोस्ट सेल में कितने ऑर्बिट कितने सब सेल हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में ये दोनों सब सेल हैं। s में 1 ऑर्बिटल होता है और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। s के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड कर दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं, 1 2 3 हाफली फिल्ड हैं। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग हाफली फिल्ड हैं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में पढ़ा होगा, 11th की क्लास में, तो ये समझ में आएगा। अब ये जो आपको दिख रहा है ये है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इनर सेल से मतलब हमको नहीं है, इसलिए इसका मैंने ड्रॉ भी नहीं किया है। आउटर मोस्ट में आप देखोगे जो एस सब सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड हैं, वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं एक एक करके किसी अदर आइटम के साथ में कंबाइन करेंगे, लाइक हाइड्रोजन। अमोनिया बस कितने हाइड्रोजन, 3 है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, एक का यहाँ पे आएगा और एक का यहाँ पे आएगा, तो ये अमोनिया बन जाता है। अपना आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए किसी अदर आइटम से वो कंबाइन करेगा, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है 2, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसी को बोलते हैं लोन पेयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर। कितना है, एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर है। चलो आगे करते हैं इसी को बात को। हमको नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्राइमरी अमाइंस क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शियरी क्या होता है। ये तीनों को हम समझेंगे आज। देखते हैं तो क्या होता है, जब ये अल्काइल हैलाइड और अमोनिया का रिएक्शन होता है इन ए क्लोज कंटेनर और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे एट टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन टेम्परेचर जब हीट करते हैं तो अमोनिया यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। क्या लेते हैं, अमोनिया को हम लोग एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा किसका, हाइड्रोजन का विथ आर के साथ में उसका रिप्लेसमेंट होगा। आर यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे क्या बॉन्ड ब्रेक हुआ बिटवीन कार्बन एंड हैलाइड, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है। और जो हमको मिलेगा प्रोडक्ट, इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ लिखेंगे। यहाँ पे भी मैं केमिकल रिएक्शन कम्प्लीटली नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे प्राइमरी अमाइंस बनेगा। इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो और H+ का ज्वाइनिंग X- के साथ में हो जाएगा। ये है हैलाइड, क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो R को यहाँ पे लगाना है और H को यहाँ लगा देना है, मतलब जस्ट रिप्लेसमेंट। पॉजिटिव का पॉजिटिव से बोल लो, या तो क्या सकते हैं निगेटिव का निगेटिव से, नाइट्रोजन निगेटिव हो जाएगा और X निगेटिव, मतलब सिंपल सी बात है। H+ यहाँ पे R+ लगा देंगे, हम लोग रिप्लेस कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा N, 2 हाइड्रोजन पहले से अटैच थे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएगा R, ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइंस। क्या बन गया,
ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये आपका प्राइमरी अमाइंस हो गया, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन से डायरेक्टली, ठीक है ना। इसके बाद लोन पेयर तो रहेगा ही, लोन पेयर हम हर जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट अभी यहाँ पे यूज होने वाले से मैं लिख दे रहा हूँ। ये बन गया। अब इसके बाद आगे भी प्रोसीड होगा, आगे भी फिर से क्या लेंगे, RX फिर से ले लेते हैं। देखो जब तक सारे हाइड्रोजन हालाइड के साथ रिप्लेस ना हो जाए, हालाइड से रिप्लेस ना हो जाए, तब तक वो बनाता रहेगा। तो आगे देखेंगे अगर यहाँ पे हम लोग, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। देखो फिर से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और R यहाँ पे अटैच होगा, ये हाइड्रोजन इस हैलाइड के साथ में अटैच हो जाएगा और क्या हो जाएगा, -HX बन जाएगा। यहाँ पे भी निकलेगा -HX, हर जगह पे हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा और फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन गया, प्राइमरी। तो यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी अमाइंस। क्या बन गया, प्राइमरी अमाइंस बन गया हमारा, दिख रहा है। ऐसे ही रिएक्शन आगे कंटिन्यू प्रोसीड करते जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा सेकेंडरी अमाइंस। देखो फिर से यहाँ पे आ रहेगा तो नाइट्रोजन बना दिया, एक हाइड्रोजन ऊपर है, R तो पहले से यहाँ पे था, यहाँ पे एक R और आ जाएगा, लोन पेयर तो था ही पहले से ही। ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमाइंस। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी अमाइंस। क्यों है सेकेंडरी अमाइंस, 2 R का अटैचमेंट है इसलिए सेकेंडरी अमाइंस हो गया। विद 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। पहचान समझ में आ गया, 2 अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ये अल्काइल ग्रुप किसी भी आइसो फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि N अल्काइल ही हो, आइसोप्रोपाइल है ना, टर्सीट फॉर्म में भी हो सकता है, बट R ग्रुप तो R ही होता है, कितना भी कार्बन उसमें अटैच कर सकते हैं। अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, और भी करेंगे कंटिन्यू। पेज को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे स्पेस है। देखो सेकेंडरी बन गया। अब सेकेंडरी के बाद फिर से हम लोग क्या लेंगे, 1 टाइम अगेन, अभी एक हाइड्रोजन और रिमेनिंग है, फिर से हम लोग क्या ऐड करेंगे, RX ऐड करेंगे। ये जो भी हो रहा है प्रोसेस, ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है और हाईली बोले प्रेशराइज भी किया है, प्रेशर मतलब क्लोज कंटेनर प्रेशर तो बना ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो क्या होगा, ये सारा ऑब्टेन होगा, नहीं तो सिर्फ इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आती, मतलब एक्सेस अमाउंट में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी और सब मिलेगा मगर। तो ये मेथड उतना अच्छा नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं ये मेथड से, कि आपका ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अब फिर से वही काम होगा, फिर से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर R अटैच करवा दो। अब इस बार नाइट्रोजन में हर जगह पे R हो जाएंगे, ऊपर नीचे है ना, हर जगह पे आपको देखने क्या मिल रहा है, R का अटैचमेंट देखने मिला जहाँ पे हाइड्रोजन था। कितने R हो गए, 3 R हो गए। ये बन गया हमारा टर्शरी अमाइन। क्या बन गया, टर्शरी अमाइन बन गया है। देखो यहाँ पे, तब फिर से देख लो, यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखोगे रिएक्शन में, तो स्टार्टिंग रिएक्शन में मैंने क्या लिखा था, RX लिया था 1 टाइम और अमोनिया लिखा था। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन से, 3, एक हाइड्रोजन निकला तो बन गया प्राइमरी अमाइंस। फिर अगेन मैंने एक हाइड्रोजन से निकाल दिया, बन गया सेकेंडरी अमाइंस, दिख रहा है, सेकेंडरी अमाइंस बन गया, 2 R हो गए और एक H, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्टली मैंने क्या किया, लास्ट वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से निकाल दिया और R अटैच कर दिया, ये टर्शियरी अमाइंस हो गया। बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, एक बार और यहाँ पे रिएक्शन हम प्रोसीड करवा सकते हैं RX के साथ में। बट ये जो RX होगा आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या होगा, ये प्लस होने के बाद फिर से N से अटैच तो होगा, बट ये जो हैलाइड है इस बार -HX हाइड्रोजन हैलाइड ना बना के सॉल्ट बनाएगा, माइनस फॉर्म में अटैच हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन में लोन पेयर है, ये जब इलेक्ट्रॉन अपना R को देगा तो क्या बिहेव करेगा, लाइक अ लिविस बेस। लोन पेयर डोनर या भी बोलते इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस, और ये उसको एक्सेप्ट करेगा तो ये लिविस एसिड होगा, ये लिविस बेस होगा। तो आपको पता ही है, अमोनिया ले लो, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, सभी बेस हैं। इन सभी में हम लोग डिस्टिंग्विश भी बाद में करेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है, वो टॉपिक तो बात की आती है, बाद में और करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी। अभी नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज आएगा,
क्योंकि नाइट्रोजन अभी जो फोर्थ बॉन्डिंग बनाएगा, ये तो पहले से था आर, यहाँ पे आर है और यहाँ पर भी आर है, ये तो फोर्थ बॉन्डिंग बनी हुई है। ये नाइट्रोजन ने, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज करके एक बॉन्ड बनाया है। ये जो बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, बात है पता है ना आपको, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, और इसका चार्ज लेस हो जाएगा, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन आर को देगा तो आर का जो प्लस था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसका प्लस चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन में आ जाएगा, बिकॉज उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और इसका जो चार्ज था वो चला जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब जो ये हैलाइड बचा है माइनस, ये हम लोग यहाँ साइड में ऐसा लिख सकते हैं। समटाइम्स यहाँ पॉजिटिव ना लिख के ऐसा बड़ा सा बॉक्स बना के कोई यहाँ पे प्लस लिख देता है, ओवरऑल यहाँ ना लिख के, ठीक है ना, तो दोनों चलता है, यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो। तो ये हो गया हमारा अट्रैक्शन, लाइक बोलते हैं ना NaCl, जैसे ये पूरा आपका एक पॉजिटिव कटायन टाइप का हो गया, और ये हैलाइड हो गया। लाइक अमोनियम हैलाइड, अमोनियम क्लोराइड है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 4 अल्काइल ग्रुप अटैच है, कितना है 4 तो इसका नाम होगा टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, 1 2 3 4, टेट्रा अल्काइल अमोनियम। अमोनियम कब बोलते हैं, जब प्लस चार्ज नाइट्रोजन अपना लोन पे यूज करता है, तब उसको अमोनियम बोलते हैं। टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, क्या बोलेंगे, टेट्रा। लिख दूँ यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, देखो टेट्रा अल्काइल अमोनियम, अमोनियम क्या आएगा, हैलाइड। हैलाइड इज यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आप कुछ भी ले सकते हो, जो स्टार्टिंग में लोगे वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को, समझा? तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया है कि प्राइमरी अमाइंस में कितना हाइड्रोजन होता है, 2 और 1 आर। सेकेंडरी प्राइमरी अमाइंस का स्ट्रक्चर देख लो, अच्छा ये देखो, सेकेंडरी अमाइंस में 2 आर होता है और 1 एच होता है। टर्सरी में 3 आर होता है और एच नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ कुछ और नहीं, लोन पेयर ही बाकी रहता है। टेट्रा में क्या होता है, वो सॉल्ट बन जाता है एक्चुअली। तो अमाइंस 3 टाइप का होता है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में आपको मैं अदर कंपाउंड्स यहाँ पे डिस्टिंग्विश कराऊंगा, प्राइमरी को, सेकेंडरी को और टर्सरी को। कभी कभी बच्चे लोग को कन्फ्यूजन होता है, वो कभी कभी प्राइमरी को ही टर्सरी अमाइंस समझ बैठते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा, किसका किसका, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्सरी अमाइंस, ठीक है। देखो अभी ध्यान से, तो प्राइमरी अमाइंस में क्या होता है, नाइट्रोजन में 1 आर अटैच होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। 2 हाइड्रोजन को हम लोग NH2 लिख सकते हैं ऐसा। सेकेंडरी में नाइट्रोजन में 2 आर अटैच होते हैं, मतलब यहाँ पे भी 2 आर हो गया, तो एक ही 3 बॉन्डिंग होती है ना नाइट्रोजन की, तो तीनों में एक हाइड्रोजन और कम हो गया, पता ही आपको, पीछे हमने किया है। और टर्सरी में क्या होगा, सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं विथ आर ग्रुप, अल्काइल से रिप्लेस हो जाते हैं। और नाइट्रोजन की 3 बॉन्डिंग तो होती है, पता है सभी को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्सरी अमाइंस। हर एक में नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर अभी भी है, इनका ही हमको नॉमेनक्लेचर करना है। कुछ अलग होते हैं इनके नॉमेनक्लेचर एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स। अब क्या करेंगे, चलो एक कंपाउंड में बनाता हूँ यहाँ पे। अब मैं एक कंपाउंड ड्रॉ करने वाला हूँ, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जो प्राइमरी अमाइंस होता है ना, ये वाला प्राइमरी अमाइन जो होता है ना, उसका जो नॉमेनक्लेचर होता है लाइक RX ही होता है। लाइक RX ले लो या फिर ROH ले लो। ROH से ज़्यादा मैच होता है, क्योंकि आपको पता है हैलाइड का ब्रांच में शिफ्टिंग हो जाता है। ROH जैसा इसका कॉमन नेम भी होता है और IUPAC नेम भी होता है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, यहाँ पे लगा दिया OH। ये अल्कोहल टर्सरी है, बट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 1 कार्बन, 2, 3, 4 और यहाँ पे लगाता हूँ NH2,
इसका नाम क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन भी अटैच कर दिया मैंने, ठीक है। सब में हाइड्रोजन आएंगे 3 क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों ही क्या है, दोनों का कॉमन नेम सेम होगा। देखो ये अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है, क्या है ये टर्सरी अल्कोहल है। क्यों टर्सरी अल्कोहल है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो टर्सरी कार्बन से अटैच है। टर्सरी कार्बन कैसे है, इस कार्बन की बॉन्डिंग 3 और कार्बन से डायरेक्ट हुई, 1 2 3, तो ये कार्बन क्या हुआ, टर्सरी कार्बन से डायरेक्ट हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल। इसका कॉमन नेम हम लोग करेंगे अगर, तो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम करेंगे तो होगा इसका टर्ट, क्या होगा, कॉमन नेम होगा इसका टर्सरी का टर्ट लिखते हैं, टर्सरी को, ये टर्ट बता रहा है कि टर्सरी कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। टर्ट ब्यूटाइल क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्यों, 4 कार्बन से, टर्सरी कार्बन बीच में है तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। बस ये कॉमन नेम हो गया, ये कॉमन नेम है। वैसे इसका भी कॉमन नेम होगा टर्ट, में टर्सरी, ब्यूटाइल भी सेम है, यहाँ पे होगा अमाइंस, क्या होगा अमाइन। अमाइन ग्रुप कहाँ पे अटैच है, टर्सरी कार्बन पे। ड्रॉ भी कर सकते हैं ना, सबसे पहले टर्सरी कार्बन बनाना पड़ेगा, टर्ट ब्यूटाइल मतलब टर्सरी कार्बन मतलब सेंटर कार्बन का बॉन्डिंग 3 और कार्बन से होगा, और उस टर्सरी कार्बन में आपका अमाइनो ग्रुप या फिर अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। अब दोनों का नाम से क्या लग रहा है, ये तो टर्सरी अल्कोहल है, ये तो हमारा टर्सरी अल्कोहल है, बट ये क्या टर्सरी अमाइंस है क्या, जरा देखो ऊपर देखते हैं। टर्सरी अमाइन को मैंने कैसे डिफाइन किया था, टर्सरी अमाइन की खासियत थी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स और 1 आर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और 1 आर, इसको 1 आर ही समझ सकते हैं, कैसा भी अरेंजमेंट हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये आइसोफॉर्म में है, किसमें है, आइसोफॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा हूँ कि टर्सरी अमाइंस जैसा दिख रहा है कॉमन नेम में, बट है नहीं, दिस इज अ प्राइमरी अमाइंस। ये क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉमन नेम जो होता है किसका, अमाइंस का, प्राइमरी अमाइंस का, और आइपिक नेम प्राइमरी अमाइंस का सेम टू सेम अल्कोहल जैसा होता है। अल्कोहल में OH लगाते हैं, मतलब ऑल करते हैं, अमाइंस में अमाइन लिखते हैं। देखो अब दोनों का आइपिक नेम भी देख लेना। तो ये क्या है, प्राइमरी अमाइंस है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, और ये पूरा एक आर ग्रुप होगा, कितना भी कार्बन होने दो, किसी टाइप का भी अरेंजमेंट यहाँ पे होने दो, उससे मतलब नहीं है। हाँ कॉमन नेम जो है वो आपको लग सकता है, भ्रमित कर सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये टर्सरी अमाइंस है, बट टर्सरी अमाइंस नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है प्राइमरी अमाइंस में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 आर होता है, जो कि इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमाइंस है, पर ये जो अल्कोहल है टर्सरी अल्कोहल है, इसलिए नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू अदर फंक्शनल कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर से, ठीक है। अब दोनों का आइपिक नेम भी देखो, सिमिलरिटी है नहीं कॉमन नेम में, टर्ट ब्यूटाइल OH है तो अल्कोहल, NH2 है तो अमाइन। अब आइपिक नेम कैसे करना है, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। आइपिक नेम सेम है जैसे कि हम दूसरे कंपाउंड करते हैं, बट सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस का हम लोग नॉमेनक्लेचर इस तरह से नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, जो कि OH को कंटेन किए हुए हैं ना। तो देखेंगे 3 कार्बन है, ये ले लो स्ट्रेट चेन, ये मैक्सिमम कार्बन जो कि जिसमें कि OH भी अटैच है, जो कि फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट, यहाँ पर सेम वैसे ही है, ये 3 कार्बन आते हैं पेरेंट चेन में, और यहाँ पे एक ब्रांच है, और ये आपका पेरेंट ग्रुप बन जाएगा। तो इसका पहले कर लेते हैं। आपने अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर तो किया ही होगा पहले छोटी क्लास में 11th में, और पढ़ा भी रहेगा। देखो तो हम लोग क्या करते हैं, आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नॉमेनक्लेचर सब किया है, लेंगे एक्चुअली फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रांच है, ब्रांच नंबरिंग कर लो 1 2 3, सेकेंड पे आ रहा है तो आएगा 2 मिथाइल, और नंबर 2 पे OH भी है, और 3 कार्बन यहाँ पे स्ट्रेट चेन में है, पेरेंट चेन में, तो प्रोपेन या भी प्रोप 2 ऑल आएगा, 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल आएगा। जबकि यहाँ पे भी सेम टू सेम 2 मिथाइल प्रोप
टू अमाइन आएगा। समझ में आ गया। प्रोप की जगह पे प्रोपेन भी लिख सकते हैं। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप के जो लिखते हैं ये सब हम लोग सफिक्स, यहाँ पे अगर आपका क्या है वॉवेल्स है, लाइक ए आई ओ यू ई, ए आई ई ओ यू, जो भी मतलब ये भी जो है ये 5 जो आपके वॉवेल्स होते हैं, इनमें से कोई भी लेटर यहाँ पे अगर आता है तो आपका जो रूट नेम का जो बोलते हैं ना प्रोपेन का ई कैंसल आउट होता है, वो कैंसिल होता है। अगर इनमें से नहीं है तो उनका ई भी लिखते हैं, हम आगे बताएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे जब लिखेंगे प्रोपेन का तो यहाँ पे प्रोपेन का ई कट करके हम अमाइन लिख देते हैं। प्रोप भी लिख सकते हैं और प्रोपेन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, और या फिर प्रोपेन टू। ई कट हुआ है यहाँ का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए से स्टार्ट है। अगर ए से स्टार्ट नहीं होता, किसी और लेटर से स्टार्ट हो, लाइक साइनाइड नाइट्राइल होता तो हम लोग वहाँ पे ई भी लिखते हैं। साइनाइड वाले केस में ऐसा होगा, हम बाद में देखेंगे, तो ध्यान रख लो। अगर अभी भी सफिक्स जो यूज करते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जो यूज करते हैं, जो इसका प्रायोरिटी हायर होता है, जो यहाँ लास्ट में लिखते हैं, उसका ए आई ओ यू ई से अगर स्टार्टिंग होता है यहाँ से, तो हम लोग रूट नेम का ई कैंसल आउट कर देते हैं। और इनसे स्टार्ट नहीं तो वो भी लिखना पड़ता है, वो बाद में बात करेंगे। ये देख लो फिलहाल, क्लियर है? चलो, तो ये हो गया फर्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइंस, जो कि सेम टू सेम है अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर जैसा। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो डोंट कंफ्यूज। और लेते हैं हम, अब यहाँ पे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइंस और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी का टर्सरी का भी लेंगे, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपके बुक में दे रखा है, एक कार्बन ड्रॉ किया हमने, कॉमन नेम भी लिखेंगे और आईपी नेम लिखेंगे, और यहाँ पे लगा दिया हमने NH2, यहाँ पे CH3, एक कार्बन लिया, ये हो गया प्राइमरी अमाइंस। इनके बाद दो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, कॉमन नेम लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन नेम, यहाँ पे IUPAC नेम लिखेंगे, आईयूपीएक नेम, ठीक है ना। कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम लिखेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो कॉमन नेम होगा मिथाइल अमाइन कॉमन नेम होगा, ठीक है ना। और इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? आईयूपीएक नेम में मीथेनामाइन, क्या आएगा? मीथेन का ई कैंसल आउट, अमाइन, मीथेनामाइन, ठीक है। सिंपल है कि नहीं है? मतलब अल्केनामाइन, क्या बोल सकते हैं? अल्केनामाइन जो कॉमन नेम होगा, यहाँ पे मैंने मीथेन का ई कैंसिल आउट कर दिया है। लाइक अल्कोहल, यहाँ पे अगर OH होता तो क्या लिखते हैं हम लोग? मिथाइल अल्कोहल। वैसे ही मैंने बोला ना, कॉमन नेम जो होता है अल्कोहल के जैसा ही है, और आईयूपीएक नेम भी अल्कोहल जैसा ही। अल्कोहल में ऑल लगाते हैं, यहाँ पे अमाइन लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग सफिक्स में अमाइन लगाया है, यहाँ पे भी अमाइन ही है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है? मिथेना अमाइन, यहाँ पे मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम में हमेशा अल्काइल वाला ग्रुप लेते हैं ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे करेंगे तो क्या बनेगा? चलो अभी और जो एग्जांपल दिए हुए हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन लेते हैं, और फिर यहाँ पे NH2 लगाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं CH2, तीन कार्बन हो गया, तो क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल। अब यहाँ पे एन प्रोपाइल क्यों बोला? क्योंकि इसकी पोजीशन सेंटर में भी तो हो सकती है। एन का मतलब है जो ये जो आपका ग्रुप है अमाइनो, ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा? एन प्रोपाइल अमाइन। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा प्रोपेना अमाइन, क्या आएगा? प्रोपेन 1 लिखना जरूरी है, हाँ है, क्योंकि अगर ये ग्रुप यहाँ पे आता है सेंटर में, तो प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ, तो प्रोपेन 1 आएगा, क्या? यहाँ पे 1 पे अटैच है, तो प्रोपेन 1 अमाइन आएगा, ठीक है। OH होता तो क्या होता? प्रोपेन 1 ऑल होता, सिंपल है ना, अल्कोहल जैसा ही है। और मैं अल्कोहल से बार बार कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी। क्लियर है? देखते जाओ, बहुत ही सिंपल है। अब मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, इसी में ही मैं क्या करता हूँ, सेंटर कार्बन पे NH2 लगा देता हूँ, तो भी ये प्राइमरी अमाइंस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये पूरा आ रही है, एक आ रहा है, आइसोफॉर्म में है। इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम, आइसोफॉर्म में सेंटर कार्बन पे पास NH2 ग्रुप है, और इसमें 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, इसका नाम हो जाएगा आइसो
प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, PROPYL, आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन। या फिर इसको बोल सकते हैं सेक प्रोपाइल, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन में अटैच है। ये कार्बन सेकेंडरी बिकॉज इस कार्बन की बॉन्डिंग दो कार्बन से डायरेक्ट है, तो इसका और एक नाम होगा, या फिर और लिख देता हूँ, या फिर लिख सकते हैं सेक मतलब सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन। ठीक है। अब आईयूपीएक नेम देखो, कॉमन नेम में क्या बन गया, दो, और मतलब ये या फिर ये दो में से एक कोई एक नाम लिखो तो भी चलेगा। अब इसका जो हम लोग आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा था, अब 2 आ जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, दोनों साइड से ही 2 पे आएगा, तो किसी एक साइड से नंबरिंग कर लो, हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन बन गया। क्लियर है कि नहीं, सिंपल लगा। चलो फटाफट आगे करते हैं, और भी करना है। किसी कुछ डाउट है तो कमेंट करना, बहुत ही सिंपल है। अल्कोहल कैसे करते हो ना, अगर यहाँ पे OH होता तो क्या करते हैं हम लोग, प्रोपेन 2 ऑल, सिंपल है ना। वैसे ही यहाँ पे हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे चेंजेस मैंने नहीं किया है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग फटाफट। अब लेते हैं एग्जाम्पल, और जिसमें कि 2 अमाइनो ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे NH2 लगा दिया, और यहाँ पे भी मैंने NH2 लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया CH2 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 CH2। ठीक है, तो 2 जगह पे क्या है, अमाइनो ग्रुप है। अब यहाँ पे जो कॉमन नेम आता है, इसका कॉमन नेम हम लोग इसका कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन हो गए हैं, यहाँ पे कार्बन हो गए हैं 4। कॉमन नेम हरदम यूज नहीं, तो कॉमन नेम नहीं आएगा। अब इसका आईयूपीएक नेम करते हैं। आईयूपीएक नेम क्या होगा बताओ, हर जगह पे कॉमन नेम नहीं होता, तभी तो आईयूपीएक नेम सिस्टम है। कितने पे है, नंबरिंग कर लो, कहीं से भी करो, 1 2 3 4, यहाँ से किया तो अभी 1 2 3 4, तो दोनों का सेम नंबरिंग आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना कार्बन है, 4 है, तो आएगा ब्यूटेन 1,4 डाई अमाइन, डबल एटो डाई अमाइन, 3 डाई ट्राई अमाइन आएगा, लाइक अल्कोहल जैसा ही है, और कुछ और अलग नहीं है। 2 अमाइनो ग्रुप है तो डाई अमाइन, 3 है तो ट्राई अमाइन, सिंपल है ना। अल्कोहल है तो क्या करते हैं, OH होता है तो क्या बोलते हैं, ब्यूटेन 1,2 डाइऑल। मैं अल्कोहल से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार समझ में आ गया आपको। चलो अभी नेक्स्ट पेज में आते हैं, देख लो, उसका फ़ोटो ले लो आप एक। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। ये तो रही बात प्राइमरी अमाइंस की, और एक प्राइमरी अमाइंस में कर लेते हैं, थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा तो, जिसमें डबल बॉन्ड भी आता है। ठीक है ना, उसका भी हम लोग यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम कर लेते हैं दोनों का। तो देखो ये कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने अलाइल अल्कोहल देखा होगा। अलाइल का मतलब क्या होता है पता है, 3 कार्बन का अरेंजमेंट, 2 कार्बन डबली बॉन्ड होनी चाहिए, और थर्ड कार्बन जो है वो ये 2 कार्बन क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन मत लो। 2 कार्बन जो डबली बॉन्डेड हो, जो अनसैचुरेटेड हो डबली बॉन्डेड से, और थर्ड कार्बन सिंगल बॉन्डेड से हो, उस पर अगर अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो अलाइल अमाइन होगा। क्या होगा, अलाइल अमाइन हो जाएगा कॉमन नेम। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये तीसरा कार्बन चूँकि डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है और उस पर आपका NH2 ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम होगा अलाइल। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम लिखेंगे इसका हम लोग अलाइल अमाइन, याद कर लो, अलाइल अमाइन लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आईयूपीएक नेम, क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। क्या होगा, अब इसमें आप बात आती है प्रायोरिटी की, किसकी प्रायोरिटी हायर है वो देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे देखेंगे तो अल्कीन की प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू अमाइंस क्या है, अल्कीन की प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू अमाइंस यहाँ पे लोअर है। ठीक है, तो नंबरिंग अमाइन से होगा, इसकी लोअर प्रायोरिटी, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड,
3 पे भी है, बट लोएस्ट नंबरिंग करते हैं, और दोनों ही क्या ब्रांच कोई जाएगा या नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो यहाँ पे नाम आएगा प्रोप, या भी प्रोपेन, प्रोप लिखो या भी प्रोपेन लिखो, प्रोप, उसके बाद क्या आएगा, इन आएगा, फिर अमाइन आएगा, प्रोप टू इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, और 1 क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जगह है तो इसको रहने दो, अभी यहाँ पे लिखता हूँ प्रोपेन या फिर प्रोप लिखो, 2 इन 1 अमाइन। समझ में आ गया, ये है इसका IUPAC नेम, और ये है इसका कॉमन नेम। समझ में आ गया आप लोग को, सिंपल है कि नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट, कॉमन नेम तो हो गया, IUPAC नेम भी हो गया प्राइमरी का। अब हम लेंगे एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमाइंस का। चलो, सेकेंडरी अमाइंस की पहचान क्या है, पहले ये बताओ। सेकेंडरी अमाइंस का जो नॉमेनक्लेचर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है, ध्यान देना। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकेंडरी अमाइंस का जो जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 2 R ग्रुप का अटैचमेंट होना कंपलसरी है, और एक हाइड्रोजन होगा। ये है सेकेंडरी अमाइंस। क्या है ये, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइन का जो नॉमेनक्लेचर होता है, कॉमन नेम और IUPAC दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। यहाँ पे हम लोग कार्बन नंबर का नंबरिंग ना करके उसकी जगह पे कैपिटल N लिखते हैं। क्या लिखते हैं, थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइंस एंड एज कंपेयर टू अदर नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे R की जगह पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो 2 कार्बन ले लेते हैं। क्या करते हैं, जहाँ पे R है यहाँ पे हम लोग कार्बन लेते हैं। NH तो फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा। इस R की जगह पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन ड्रॉ कर दिए, मतलब CH3 है और CH3 है। कॉमन नेम में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड जो भी है, ऊपर नीचे जो भी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या फिर ऊपर नीचे जो भी है, उसको हम लोग लिखते हैं। दोनों ही सेम है, दोनों ही क्या है, मिथाइल मिथाइल है। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, डाई मिथाइल। क्या होगा, डाई मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम में हम लोग जैसा कि ईथर का कॉमन नेम करते हैं, कीटोन का कॉमन नेम करते हैं, अगर आपको आता है तो सेम वैसा ही है। दोनों सेम है तो डाईमिथाइल। अगर सेम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लूँ और नीचे NH लगा दिया, यहाँ पे 2 कार्बन ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे 1 ही कार्बन ड्रॉ किया मैंने, तो अगर दोनों में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे इथाइल है। क्या है, 2 कार्बन इथाइल, यहाँ पे मिथाइल है। तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी जाना पड़ेगा कॉमन नेम में। क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल अमाइन। सिंपल लगा, कॉमन नेम कोई कन्फ्यूजन नहीं, कॉमन नेम बहुत सिंपल है। अब आते हैं IUPAC नेम। क्या लिखेंगे, इसका IUPAC नेम लिखने में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसका IUPAC नेम जो हम करेंगे तो देखो कैसे होता है। IUPAC नेम में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 कार्बन है ना यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे किस साइड, ऊपर या नीचे, किसी एक साइड में देखेंगे जहाँ पे कार्बन ज़्यादा होगा उसको पेरेंट चेन में ले लेंगे। जबकि यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही में कार्बन नंबर सेम है, दोनों में ही कार्बन नंबर सेम है ना, तो एक को पेरेंट एक को ब्रांच, और ब्रांच किससे अटैच है, नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच है। इसलिए इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा N से मतलब नाइट्रोजन से अटैच, N- क्या आएगा, मिथाइल। N लिखेंगे मिथाइल, यहाँ पे नंबरिंग नहीं करना है, N ही लिखना है, कैपिटल N से अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है डायरेक्टली, तो N मिथाइल। क्या आएगा, N मिथाइल मिथेना अमाइन। ये मिथेना मिथाइल एक कार्बन है विद अमाइनो ग्रुप, तो N मिथाइल, यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे मिथेना अमाइन डायरेक्टली, मिथेना अमाइन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्लियर है। N मिथाइल मिथेना अमाइन, यहाँ पे कुछ गैप मत रखना। दूसरा अभी ये क्या है, IUPAC नेम है, ऊपर वाला कॉमन नेम है, देखना लिख देता हूँ, कॉमन नेम, ये IUPAC नेम है, ठीक है ना। सेम इसका भी ये कॉमन नेम था, अब इसका क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे,
तो क्या होगा बताओ। यहाँ पे अभी देखेंगे जो मैक्सिमम कार्बन है वो यहाँ पर है 2, तो ये हमारा पैरेंट चेन बन जाएगा और ये ब्रांच बन जाएगा। और ब्रांच किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो एन मिथाइल फिर से होगा। बट यहाँ पे अब हम लोग मीथेन अमाइन ना लिख के, 2 कार्बन इथेन होता है, लिखेंगे इथेना अमाइन। क्या लिखेंगे, एन मिथाइल इथेना अमाइन लिखेंगे, जो कि आईयूपीएक नेम है। और ये क्या है, ये है कॉमन नेम। समझ में आ रहा है आप लोग को। सिंपल बहुत है, सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कैसे मैं कर रहा हूँ। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस में ऐसे ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जितना भी अल्काइल ग्रुप है सबको कॉमन नेम में ऐसे लिख देना है। सेम है तो डाईमिथाइल, ठीक है ना, अमाइन, मतलब यहाँ पे अल्काइल वाला टॉपिक करना है। और आईयूपीएक में हमको ब्रांच में देखना है कि ब्रांच कहाँ पे कितना ब्रांच है। एक साइड ब्रांच होगा, एक साइड पैरेंट चेन होगा। जिस साइड का ज़्यादा कार्बन होगा उसको पैरेंट चेन ले लेंगे, जबकि यहाँ पे दोनों सेम कार्बन था तो यहाँ पे पैरेंट चेन एक को ले लिया, एक को ब्रांच ले लिया। यहाँ पे हम लोग इसको ही सिर्फ एज अ पैरेंट चेन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है 2 कार्बन है, तो यहाँ पे इसको पैरेंट चेन ले नहीं सकते। मिथेना अमाइन पैरेंट चेन नहीं बनेगा, इथेना अमाइन ही पैरेंट चेन बनेगा। 2 कार्बन विद नाइट्रोजन इथेना अमाइन आएगा और ये ब्रांच बनेगा जो कि नाइट्रोजन से अटैच है, तो एन मिथाइल इथेना अमाइन। आगे देखते हैं, चलो आगे देख लेते हैं फटाफट। और भी नेम देखते हैं, और जो सेकेंडरी अमाइंस के नेम दिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एरोमेटिक ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एक एरोमेटिक ले लेता हूँ। मैं एक बेंजीन ड्रॉ कर रहा हूँ और बेंजीन के ऊपर क्या लगाता हूँ, NH, और यहाँ पे एक CH3। अब अगर इसको देखेंगे तो कैसे दिख रहा है, ये कंपाउंड कैसे दिख रहा है। इस कंपाउंड में अगर मैं NH3 को CH3 को हटा के NH2 कर देता तो एनिलीन हो जाता कि नहीं, ये क्या बन जाता, एनिलीन बन जाता। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग बताओ। यहाँ पे कार्बन नंबर ज़्यादा है, कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, मिथाइल और फिनाइल। कॉमन नेम क्या करेंगे, कॉमन नेम में ये आपका क्या है, ये आपका फिनाइल होएगा, तो ये फिनाइल ग्रुप हो गया और ये हो गया फिनाइल और ये हो गया मिथाइल और अमाइन। तो क्या बनेगा कॉमन नेम, पहले क्या आता है, पी आता है कि एम आता है, पहले एम आता है, तो मिथाइल फिनाइल अमाइन कॉमन नेम है। ये क्या है, कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये इस साइड कार्बन ज़्यादा है ना, एरोमेटिक है तो क्या हुआ, कार्बन नंबर तो इसमें ही ज़्यादा है ना हमारे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका जो आईयूपीएक नेम होगा वो क्या होगा, इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो बेंजीना अमाइन, क्या लिख सकते हैं, बेंजीना अमाइन भी लिख सकते हैं। क्या, इसको बेंजीन में है बेंजीना अमाइन, जैसे मिथेना अमाइन वैसे बेंजीना अमाइन, ये हो जाएगा बेंजीना अमाइन और ये मिथाइल। तो इसका जो आईयूपीएक नेम होगा एन मिथाइल, जैसे पीछे लिखा था एन मिथाइल, और ये बेंजीन है लाइक मिथेना अमाइन वैसे ही बेंजीना अमाइन, तो यहाँ पे आएगा एन मिथाइल बेंजीन ना अमाइन, ई कैंसिल आउट, बेंजीना अमाइन। या फिर इसको लिख सकते हैं एन मिथाइल क्या, एनिलीन, अब बोलो सही एनिलीन कहाँ से आ गया। तो अगर देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करता हूँ, देखो अभी ध्यान से, NH2, इसमें क्या डिफरेंसेस है, सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया गया है और उसकी जगह पे CH3 आ गया है। तो ये तो था पहले क्या था, अनिलीन ही था, अनिलीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया है, CH3 लगा दिया है। तो इसलिए इसका जो बेसिक नेम होगा वो अनिलीन ही होगा। और यहाँ पे कार्बन नंबर भी जाता है, तो ये अनिलीन में ही क्या किया है, एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या कर दिया है, CH3 लगा दिया है। इसलिए इसका नाम ब्रांच में क्या था, ब्रांच में हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है इन प्लेस ऑफ 1 हाइड्रोजन। तो एन मिथाइल, एन क्यों लिखा, क्योंकि इसका नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डिंग है। एन मिथाइल अनिलीन, दोनों ही सही है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ये हो गया आईयूपीएक नेम, दोनों में से एक लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अगर अभी दोनों फिनाइल है तो आगे देख लो, और भी कंपाउंड दिया हुआ है, 2 बेंजीन है और दोनों में क्या अटैच है, ये हमारा अटैच है, किसी भी एक कॉर्नर में अटैच हो रही है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हो, यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे किसी भी कॉर्नर में, ये एरोमेटिक है ना, रोटेटिंग है, साइक्लिक है, तो कहीं भी अटैच हो, किसी एक कॉर्नर में अगर ये ग्रुप अटैच है
ये जो आपका अमाइन सभी है ये क्या है, एरोमेटिक अमाइंस है, एरोमेटिक एलिफेटिक मिक्स है, मतलब देखो ये एलिफेटिक है ये एरोमेटिक है, ओके अमाइंस है, तो यहाँ पे दोनों का मिक्सअप है। यहाँ पे कम्प्लीटली क्या है, यहाँ पे कम्प्लीटली एरोमेटिक अमाइंस ही है, बट ये सेकेंडरी अमाइन ही है बिकॉज यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 2 आर हो या फिर 2 AR हो चलेगा, यह सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइंस है। इसका हम क्या करेंगे नोमेनक्लेचर, कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, दोनों फिनाइल है तो दोनों सेम है ना, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो यहाँ पे कॉमन नेम क्या होगा, डाई फिनाइल अमाइन, सिंपल है ना। कॉमन नेम में बेंजाइल मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा, समझ लेना, फिनाइल ही लिखना है कॉमन नेम। बेंजाइल क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, रुको अभी तो रुक जाओ, बताता हूँ आपको कि क्या होता है ये बेंजाइल क्या होता है, वो मैं बताने वाला हूँ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करें, अभी नेक्स्ट करते हैं, डाईफिनाइल अमाइन हो गया। अब हम लोग इसका आईपीएन नेम ले लेते हैं, ये तो कॉमन नेम हो गया। आईपीएन नेम में क्या होगा, एक आपका फिनाइल होगा, एक दोनों सेम है तो एक आप ले लो एन फिनाइल, कॉमन नेम में भी फिनाइल लिखते हैं, बेंजीन में लिख देना, तो एन फिनाइल क्या होगा, एन फिनाइल बेंजीना अमाइन या फिर अनिलीन, एन फिनाइल बेंजीना अमाइन या फिर बेंजीना अमाइन की जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनिलीन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, जैसे कि पहले लिखा था हमने, कॉमन नेम आईपीएन नेम, क्लियर है। और करें, सेकेंडरी अमाइंस के बाद बात आती है टर्शियरी अमाइंस की। तो टर्शियरी अमाइंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 R ग्रुप होते हैं और हाइड्रोजन नहीं होता है, राइट ना। अब यहाँ पे तीनों R की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, AR एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक अटैच करा सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 कार्बन ले लेता हूँ, तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, CH3 CH3 CH3, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में तीनों क्या है CH3 ग्रुप हैं और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो टर्शियरी अमाइन है, कॉमन नेम लिखते हैं पहले, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन इसका क्या है, कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है ना। अब इसका आईपीएन नेम करेंगे, किसी एक साइड को देखेंगे, ये साइड ये साइड ये साइड सब जगह पे कार्बन नंबर सेम है, तो किसी एक को हम लोग पेरेंट चेन ले लेंगे, एक ही कार्बन और 2 ब्रांच जो 2 N आएगा, दोनों का ही ज्वाइनिंग नाइट्रोजन से है, तो N कॉमा, जैसे कि 2,2 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे N कॉमा N दोनों ही N से अटैच है, N कॉमा N डाई मिथाइल मीथेनामाइन, सिंपल है, N कॉमा N डाई मिथाइल मीथेनामाइन। अब फिर दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, अब यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो क्या होगा कॉमन नेम, यहाँ पे 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल इथाइल पहले आएगा क्योंकि ई से स्टार्ट है, क्या है ई से स्टार्ट है, तो क्या आएगा पहले इथाइल, बट यहाँ पे डाई मिथाइल बोलेंगे तो डी भी आ रहा है, डाई का डी काउंट नहीं करते हैं हम लोग, क्या पहले आएगा इथाइल आएगा, पहले क्या आएगा इथाइल, तो लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि जो सिर्फ नियो और आइसो को काउंट करते हैं हम लोग, समझे ना, ये दोनों याद रखना, नियो से स्टार्ट हो रहा है आइसो से स्टार्ट, दोनों उसको काउंट करते हैं और इसको काउंट नहीं करते हैं, तो दोनों नियो या आइसो तो करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये टॉपिक रहने दो, बाद में बताता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी ध्यान दो बहुत ही, 2 कार्बन है तो इथाइल आएगा, इथाइल का ई कम फर्स्ट एज कम्पेयर टू एम, और फिर डाई मिथाइल, फिर क्या आएगा अमाइन, कॉमन नेम। आईपीएन नेम में 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, राइट ना, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे इथेनामाइन आएगा आईपीएन नेम में पेरेंट चेन, और 2 ब्रांच हो जाएगा, 2 ब्रांच को N कॉमा N डाई, कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स कट नहीं होगा, इंग्लिश नहीं है, डाई मिथाइल इथेनामाइन, फिर क्यों इथेनामाइन आया, मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए किसी एक साइड में, तो इथेनामाइन, 2 कार्बन यहाँ था, इथेनामाइन। अब यहाँ पे हम लोग एक एरोमेटिक ले लेते हैं, यहाँ पे एक एरोमेटिक ले लिया, यहाँ पे एक एरोमेटिक ले लिया, यहाँ पे एक 3 बेंजीन ले लिए तो भी चलेगा, तीनों फिनाइल हैं, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई फिनाइल अमाइन, कॉमन नेम हो गया।
आईयूपीएक में क्या होता है, एनिलीन होता है ना, इसको तो एनिलीन नहीं बोल सकते, या तो बेंजीना अमाइन, जैसे कि आपको पहले मैंने सेकेंडरी अमाइन में बताया था, 2 फिनाइल है तो इसमें भी क्या होगा, N, डाई फिनाइल बेंजीना अमाइन, बेंजीना अमाइन बोलो या फिर बोल लो इसको, इसकी जगह पे हम लोग एनिलीन भी लिख सकते हैं, एनिलीन भी लिख सकते हैं। एनिलीन क्यों लिख सकते हैं बताया था आपको, 2 हाइड्रोजन लगा दिया जाए इनको हटा के तो एनिलीन बन जाएगा ना, NH2 बेंजीन को एनिलीन बोलते हैं। क्लियर है, तो ये होगा टर्शियरी अमाइंस का भी नॉमेनक्लेचर। सभी को क्लियर है, सिंपल। टर्शियरी अमाइंस में 3 AR या फिर 3 R ग्रुप होने चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा था कि प्राइमरी अमाइंस में एक कंपाउंड होता है जो कि बहुत ही बेसिक है, ये देखो, इसको बोलते हैं एनिलीन, पता है ना, एनिलीन। एनिलीन को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों, एरोमेटिक है, एरोमेटिक में एरोमेटिक ग्रुप जो है वो N से अटैच है तो एरोमेटिक, और प्राइमरी है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है तो प्राइमरी है, और अमाइन है, सिंपल है ना। यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा, R अटैच कर दूंगा तो सेकेंडरी बन जाएगा, एक और H निकाल दिया और अटैच कर दिया तो टर्शियरी बन जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस है। अब इस ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल, बट अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे कार्बन एक्स्ट्रा है फिर NH2 है तो इसको बोलेंगे क्या, बेंजाइल। क्या बोलेंगे, बेंजाइल, कॉमन नेम बोलेंगे, बेंजाइल अमाइन हो गया ये, और ये फिनाइल अमाइन होगा, क्या होगा, फिनाइल अमाइन। देखो दोनों नाम में क्या डिफरेंस है, ध्यान दो। फिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 फिर NH2 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन कितने हो जाएंगे, एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, C7, 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा नहीं, 2 हाइड्रोजन और H7, राइट, 5, 6, 7, और फिर NH2, दोनों में डिफरेंस देख लो। इसको बोलते हैं फिनाइल और फिर ये अमाइन, इसको बोलते हैं बेंजाइल और फिर ये अमाइन, बेंजाइल अमाइन, ये फिनाइल अमाइन। आईयूपीएक नेम क्या होगा इसका, बेंजीना अमाइन, या फिर एनिलीन ही बोलो, एनिलीन कॉमन नेम में भी यूज होता है और आईयूपीएक में दोनों में यूज होता है। इसका नाम होगा पता है, क्या नाम है इसका, आईयूपीएक नेम बेंजीना अमाइन। इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, इसमें देखो ये पूरा ग्रुप जो है, इसको हम लोग आईयूपीएक नेम इसका करेंगे अगर, तो इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा जरा बताइए, सोचिए। क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक भी है और एलिफेटिक भी है, और एलिफेटिक से क्या अटैच है, ये आपका पैरेंट चेन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइमरी अमाइंस में मैंने क्या बताया है, प्राइमरी अमाइंस का जो नॉमेनक्लेचर होता है लुक लाइक अदर अल्कोहल जैसा, तो यहाँ पे फिनाइल ब्रांच होगा और ये मिथेना अमाइन हो जाएगा, इसका नाम होगा फिनाइल मिथेना अमाइन, मिथेना अमाइन। समझ में आ रहा है सभी को, फिनाइल मिथेना अमाइन होगा, क्या होगा, फिनाइल मिथेना अमाइन। क्लियर है, क्यों होगा, जैसे कि सपोज यहाँ पे OH होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, ये आपका पैरेंट चेन बनता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से अटैच है और कार्बन कितना एक ही है तो इसका नंबरिंग तो होगा नहीं, तो फिनाइल मिथेना अमाइन क्या होगा, फिनाइल ब्रांच बन जाएगा। क्यों ब्रांच बनेगा, ज़्यादा कार्बन तो भी ब्रांच बनेगा, बिकॉज इसके साथ एलिफेटिक के साथ आपका NH2 ग्रुप अटैच है। यहाँ पे अगर बताऊँ मैं तो फिर से देखो, बेंजीन के साथ में कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं था, बट NH2 के साथ में, सॉरी CH2 के साथ में हमारा NH2 ग्रुप अटैच है जो कि फंक्शनल ग्रुप है अमाइनो का। ये प्राइमरी अमाइंस का जो नॉमेनक्लेचर होता है लाइक अल्कोहल जैसा ही होता है। अगर यहाँ पे OH होता तो क्या होता, तब ये होता फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल होता। वैसे ही तो कर रहे हैं, वैसे हम इसको ब्रांच लेंगे, नंबरिंग तो करना नहीं, एक ही कार्बन है, प्राइमरी अमाइंस में नंबरिंग करना होता है, सेकेंडरी टर्शियरी में N लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली फिनाइल ब्रांच, फिनाइल ब्रांच, और ये मिथेना अमाइन क्या होगा, मिथेना अमाइन। हो गया नॉमेनक्लेचर। तो आज के लिए इतना ही, देख लो, कुछ भी डाउट्स रहेगा
तो पूछ लो एक बार, कुछ कमेंट करो, कुछ भी डाउट लगता है आपको। बहुत ही सिंपल है नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे 2-3 कंपाउंड और दिए हैं आपके बुक में, उनका नाम देख लेते हैं फ़िलहाल। बहुत ही सिंपल है, प्राइमरी अमाइंस के इसमें दिया हुआ है। अगर यहाँ पे बेंजीन नहीं है, साइक्लो है, और यहाँ पे NH2 अटैच है किसी भी एक कॉर्नर में, तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्साइल अमाइन। कॉमन नेम क्या होगा उसका? साइक्लिक है, बेंजीन तो है नहीं। साइक्लिक है, ये क्या है? साइक्लिक है, और इसमें बेंजीन तो है नहीं, तो उसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल अमाइन। साइक्लोहेक्साइल अमाइन होगा। आईयूपीएक नेम क्या होगा इसका? साइक्लोहेक्सेन अमाइन। साइक्लोहेक्साइल से हेक्सेना अमाइन बन जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि और NH2 ग्रुप है नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ नंबरिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हो गया इसका IUPAC नेम, ये हो गया कॉमन नेम। और एक कंपाउंड दिया आपके इसमें, देखो यहाँ भी बना देता हूँ। ये बेंजीन बना दिया इसने, यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच कर दिया है, NH2 ग्रुप भी है और CH3 भी है। बेंजीन के साथ जब CH3 होता है उसको बोलते हैं टॉलिन, और जब बेंजीन के साथ में NH2 होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलते हैं? टॉलिन नहीं, टॉलिडीन। टॉलुडीन बोलते हैं। टॉलिन और एनिलीन, देखो टॉलिन प्लस एनिलीन, एनिलीन। टॉलिन प्लस एनिलीन को क्या बोलते हैं? टॉलिडीन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस दोनों में से सबसे हायर प्रायोरिटी किसकी है? दोनों में से हायर प्रायोरिटी का देखा जाए तो एनिलीन है ना, NH2 ग्रुप की हायर प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू अल्केन। तो इसका ब्रांचिंग का कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं इसको? नंबर 4 पे अटैच है एनिलीन के प्रेजेंस में। ये तो कॉमन नेम में लिखते हैं ना एनिलीन, और आईयूपीएक में लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरामिथाइल। क्या लिखेंगे? पैरामिथाइल। क्या लिख सकते हैं? एनिलीन पैरामिथाइल एनिलीन लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? पैरामिथाइल एनिलीन लिखो, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको? पैराटोलिडीन। पैराटोलिडीन का मतलब क्या होगा? दोनों एक फर्स्ट पे एक फोर्थ पे रहेगा। ऑर्थो का तो एक फर्स्ट पे दूसरा सेकंड पे होगा। मेटाटोलिडीन तो एक फर्स्ट पे एक थर्ड पे होगा, एक फर्स्ट पे एक थर्ड पे होगा। सिंपल सी बात है। पैरा तो एक ग्रुप NH2 ग्रुप फर्स्ट पे और दूसरा पैरा में फोर्थ पे होगा। मेटा में एक फर्स्ट पे होगा, दूसरा थर्ड पे होगा। ऑर्थो में एक फर्स्ट पे दूसरा सेकंड पे होगा। सिंपल सी बात है। ये कॉमन नेम हो गया, ये कॉमन नेम हो गया, ये दोनों में चलता है। वैसे कॉमन नेम ले लेते हैं इसको वैसे मोस्टली। अब इसका जो आईयूपीएक नेम है, सिंपल एकदम आईयूपीएक नेम लिखा जाए इसका, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 मिथाइल एनिलीन। जहाँ पे पहले के तो हम 4 लगा देंगे, बस 4 मिथाइल एनिलीन लिख देंगे। ये देखो, ये है ना, ये वाला, यहाँ पे 4 लिख दो बस, यहाँ पे लिखेंगे 4, तो यह बनेगा 4 मिथाइल एनिलीन। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है, सब कुछ यहाँ पे हो गया है। इसका नेम भी हमने कर लिया है। कुछ कन्फ्यूजन है तो बता दो, ठीक है? ओके।